प्रधानमंत्री के तौर पर अनवर बिन इब्राहिम का पहला भारत दौरा। राष्ट्रपति भवन में मलेशिया के पीएम का औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम का स्वागत किया। यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है बीजेपी। सहयोगी दल ने मांगी 5 सीटें। सपा और कांग्रेस में खींचतान की खबर। बीएसपी ने 2 तो चंद्रशेखर ने उतारे 3 उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। मीडिया में पोस्ट लेकर के हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा मेरा अपमान किया। राजस्थान के उदयपुर में मृतक छात्र का अंतिम संस्कार किया गया। भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार। राजस्थान के उदयपुर में बच्चे की मौत के बाद परिवार को मदद का ऐलान। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 51 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में एक हॉस्टल में छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला। मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने छात्र नेता की पिटाई की। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर हमला किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बिहार की कानून व्यवस्था पर हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये रंगदारी नहीं देने पर सीधा बमबारी करते। यूपी के बुलंदशहर में दुकान के बाहर खड़े टेम्पो का पुलिस ने काटा चालान। गुस्साए युवक ने टेम्पो को किया आग के हवाले। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। शिवमोगा में उपद्रवियों का हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वीडियो में धारदार हथियार लेकर के घर के अंदर जाता दिख रहा उपद्रवी। यूपी के अंबेडकर नगर में झंडा लगाने को लेकर विशेष समुदाय के बीच पत्थरबाजी की घटना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जांच जारी। और वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत, 6 लोग घायल। पीड़ित की पहचान उजागर करने के आरोप में संदीप घोष को कोलकाता पुलिस नोटिस भेजेगी। अभी तक कोलकाता पुलिस 280 लोगों को नोटिस भेज चुकी है। आरजीके के पूर्व प्रिंसिपल से कल हुई 13 घंटे पूछताछ। पिछले 4 दिनों में 53 घंटे हुई पूछताछ। सीबीआई आज भी करेगी संदीप घोष से पूछताछ। कोलकाता पीड़िता की ऑटोप्सी रिपोर्ट में हैवानियत का खुलासा। गला घोटकर हत्या का जिक्र। मृतका की डायरी खंगाल रही टीम। शमशान घाट के स्टाफ ने कहा पुलिस ने जल्द ही अंतिम संस्कार का दबाव बनाया। ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता केस में सीबीआई को बड़ी साजिश का शक। सेमिनार हॉल में मिले मल्टीपल फुटप्रिंट। हॉल के रेनोवेशन पर भी सवाल। आरोपी संजय रॉय को सीबीआई डिटेक्टर टेस्ट करवा रही है। डॉक्टर रेप मर्डर के बाद सवालों में कोलकाता का आरजीकर अस्पताल में सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का भी दावा। सूत्रों से खबर, सीबीआई ने 20 लोगों से पूछताछ की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर से रेप और हत्या मामले का खुलासा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रक में जा भिड़ा ऑटो। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। बागेश्वर धाम जा रहे थे सभी श्रद्धालु। और आगे बढ़ते हुए बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर को एक बार फिर से निशाना बनाया। काली माता मंदिर में तोड़फोड़ कर लूटपाट की। वहीं जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। और कोलकाता रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई होगी। और थोड़ी देर में सुनवाई, बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन तय किया है कि आज इस मामले में सुनवाई होगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार देश भर में सड़कों पर हैं। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़ रही हैं। सुचरिता, थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, क्या अपडेट? देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और लगातार जिस तरह से कोलकाता रेप और हत्या मामले की कवरेज हम कर रहे हैं, वहां की खबर भी दिखा रहे हैं,
तस्वीरें जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पर हैं, रोष में हैं, उसी से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, जो स्वतः संज्ञान लिया है, उस पर आज सुनवाई होनी है। अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे का ही यह समय है जब ये सुनवाई शुरू होनी है, और जैसे ही वहां से अपडेट आएगा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना यानी कि स्वतः संज्ञान लेना यह बताता है कि कैसे किसी भी खबर का असर देशव्यापी हुआ है। अब कोलकाता में रेप और हत्या के बाद जिस तरह से एक देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला, डॉक्टर्स की हालत पर, एक महिला का किस तरह से ब्रूटल रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और ऐसे वक्त जब वो डॉक्टर ड्यूटी पर थी, ये बहुत सी चिंताएं खड़ी करता है और बहुत से सवाल भी खड़े करता है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये 3 जजों की खंडपीठ है जो इस मामले में सुनवाई करने वाली है, और इस पूरे मामले में ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट आज ऐसे दिशा निर्देश दे सकता है जो कि देशव्यापी हो, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा, उन महिलाओं की सुरक्षा जो देर रात काम पर जाती हैं, उन्हें लेकर सरकार, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या कदम उठाए हैं, ये सवाल भी पूछ सकती है। क्योंकि अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो हाईकोर्ट बेहद नाराज था ममता बनर्जी की सरकार से, और हाईकोर्ट ने सीधे सीधे ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ जो वहां पर क्राइम साइट था उस पर कैसे पहुंच गई, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कल बुधवार के दिन इस पूरे मामले में सरकार को रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में सौंपनी है, और ऐसा बहुत कम होता है किसी मामले में कि हाईकोर्ट में कोई मामला, हाईकोर्ट उसका संज्ञान ले रहा हो, हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा हो और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, लेकिन इस मामले में यह हुआ है, और यह दिखाता है कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में किस तरह से देश भर के आक्रोश को एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए स्वतः संज्ञान लिया है। आज उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू होगी तो जैसा मैंने कहा कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोर्ट न सिर्फ एक चिंता व्यक्त करेगा बल्कि सवाल पूछ सकता है कि इसे लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बल्कि इस हत्या और रेप के मामले में सरकारों ने क्या काम किया, सीबीआई कहां तक पहुंची है, और इसको निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए देखिए एक और बड़ी मांग जो अब लगातार उठ रही है वो डेथ पेनल्टी की है, और यह बार बार कहा जा रहा है कि क्यों ना इस तरह के जघन्य अपराधों में डेथ पेनल्टी की सजा हो। इसे लेकर एक देशव्यापी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, जैसा मैंने कहा इस पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी है। वो याचिका इसलिए लगाई गई है कि जो पीड़िता थी उसकी पहचान उजागर की गई है और जिससे उसके परिवार प्रभावित हुआ है। इसे लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले में डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन चल रहा था और ऐसे में स्वतः संज्ञान लेकर के अब जब सुनवाई होने वाली है तो क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि संजय से लेकर के संदीप तक हर कोई सवालों के घेरे में है। अब वो 10 सुलगते हुए सवाल भी सुन लीजिए जो हर बार ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पूरा सच नहीं बता रहे हैं क्योंकि सीबीआई भी ये बात कह चुकी है और 4 दिन से पूछताछ हुई है, आज फिर से पूछताछ हो रही है। संदीप घोष को घटना से जुड़ी पूरी जानकारी है, ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि उनके कॉल डिटेल्स जो है वो डिलीट किए गए हैं। संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल इस पूरे मामले में उठ रहा है क्योंकि ये शक जताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। ये सवाल है। सबूत मिटाने की जानबूझ करके कोशिश की गई, उस जगह को सिक्योर नहीं किया गया, उस सेमिनार हॉल को जहां ये घटना घटी। सरकार के इशारे पर सबूत मिटाने की कोशिश, ये भी अपने आप में सवाल बना हुआ है क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था 7,000 की भीड़ अचानक से कैसे पहुंच गई। अस्पताल पर हमला करने वाले लोग कौन थे, इसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल पर हमला करने वाली भीड़ आखिरकार कहां से आई थी, वो 7,000 लोग अचानक से कहां से आ जाते हैं। बंगाल पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है, यह सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में खड़ा होता है क्योंकि बंगाल पुलिस वही है जो सबसे पहले उस घटना वाली जगह पर पहुंची। सीबीआई घटना से जुड़े सबूत खंगाल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अब पूरी की पूरी जो कमान है वो सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच करके सच सामने लाती है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है। सुप्रीम सुनवाई का इंतजार, तो ये 10 सुलगते सवाल आपको बता रहे थे। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने ममता पर एक बार फिर से निशाना साधा है, ममता सरकार पर निशाना साधा है और सीएम ममता